हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 झारखंड बोर्ड का इंग्लिश बुक में आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है द एडवेंचर। इस चैप्टर का आज हम लोग टोटल 50 MCQ करने वाले हैं और इतना आप लोग MCQ कर लेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो इतना MCQ कर लीजिए, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर को साथ ही साथ आपको रटते हुए चलना है। तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आएगा, तो कुछ क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप डायरेक्ट उसका आंसर को याद कर लेंगे, ठीक है। मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के ऑथर का नाम बता देता हूँ। तो इस चैप्टर के ऑथर है आपका जयंत नार्लिकर। जयंत नार्लिकर, ठीक है। आपको ऑथर का नाम पता चल गया। एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फ्रॉम वेयर वाज प्रोफेसर गायटोंडे ट्रेवलिंग टू। जो प्रोफेसर गायटोंडे है वो कहाँ जा रहे थे। तो प्रोफेसर गायटोंडे जो है वो पुणे से बम्बई जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? पुणे से बम्बई जा रहे थे। किससे जा रहे थे? ट्रेन से जा रहे थे। चलिए इतना याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको याद करते चलना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला चैप्टर है, इसलिए उतना ज़्यादा सोचना नहीं है। जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है याद करते चलना है। टुवार्ड्स विच प्लेस डिड द प्रोफेसर डिसाइड टू टेक ए वॉक आफ्टर हिज डिनर। यानी डिनर करने के बाद जो प्रोफेसर गायटोंडे है वो कहाँ जाने का निर्णय लेते हैं। तो डिनर करने के बाद वो आज़ाद मैदान जाने का निर्णय लेते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड प्रोफेसर राजेंद्र यानी ये कौन है? ये प्रोफेसर गायटोंडे के मित्र है, ठीक है, दोस्त है। कौन? प्रोफेसर राजेंद्र से वे कहते हैं डैट की इंसिडेंट नरेटेड बाय गायटोंडे वे आर नॉट रियल। तो ये जो कहते हैं कि जो इंसिडेंट यानी जो घटना बताया गया है गायटोंडे के द्वारा, उसके मित्र गायटोंडे के द्वारा जो उसको एक कहानी सुनाया, तो वो जो कहानी है, वो घटना है, वो रियल नहीं है। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं? तो उसका ऐसा कहने का कारण है कि जो प्रोफेसर राजेंद्र वे फैक्ट्स पर विश्वास करते हैं, ठीक है। वो ऐसे घटनाओं पर विश्वास नहीं करते, वे उसका प्रूफ प्रमाण पर विश्वास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड आफ्टर द एम्प्टी चेयर इंसिडेंट। यानी खाली कुर्सी घटना के बाद क्या हुआ। तो खाली कुर्सी घटना के बाद ही वाज इन द हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द प्रोफेसर स्लिप इनटू हिज पॉकेट बिफोर लिविंग द लाइब्रेरी। जो प्रोफेसर गायटोंडे है वो लाइब्रेरी छोड़ने से पहले अपने पॉकेट में क्या डाल लेते हैं, यानी वो अपने पॉकेट में क्या डाल देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दबाखर। क्या हो जाएगा? दबाखर, है ना। ये जो बाखर जो पुस्तक है वो गलती से उसके पॉकेट में चला जाता है, ठीक है, वो भूल करके डाल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड द टनल। यानी टनल को पार करने के बाद ये जो ट्रेन था वो कहाँ रुकी। तो टनल को पार करने के बाद जो ट्रेन है वो एक छोटा सा शहर सरहद में रुका था। छोटा सा शहर सरहद में रुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेन बाय विच प्रोफेसर गायटोंडे वाज ट्रेवलिंग। कि किस ट्रेन के द्वारा प्रोफेसर गायटोंडे पुणे से बम्बई जा रहे थे। जीजा माता एक्सप्रेस। उस ट्रेन का क्या नाम था? जीजा माता एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द प्रोफेसर डू व्हेन ही नोटिस द एम्प्टी चेयर। जब प्रोफेसर गायटोंडे ने उस खाली चेयर को देखा तब उन्होंने क्या किया। तो वे उस खाली चेयर पर जाकर बैठ गए, ठीक है। ये भी याद हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो हार्ड रहेगा वो आपको मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। होम डिड द प्रोफेसर मीट एट द हॉस्पिटल। कि प्रोफेसर गायटोंडे के साथ हॉस्पिटल में मिलने कौन आए, है ना। हॉस्पिटल में प्रोफेसर गायटोंडे एक्सीडेंट हो गया तो उनका ट्रक से टकरा करके, ठीक है। तो जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो हॉस्पिटल में उनके पास मिलने के लिए कौन आए। तो उनके पास मिलने के लिए कौन आए? राजेंद्र। उनके मित्र कौन आए? राजेंद्र। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वेयर वॉज द लाइब्रेरी डेट वॉज प्रोफेसर वांटेड टू विजिट। यानी जिस लाइब्रेरी में प्रोफेसर गायटोंडे जाना चाहते थे, विजिट करना चाहते थे, उस लाइब्रेरी या वो लाइब्रेरी कहाँ पर था। तो वो लाइब्रेरी था टाउन हॉल में। कहाँ था वो लाइब्रेरी? टाउन हॉल में था। चलिए ठीक है। अच्छा, वो लाइब्रेरी क्यों जाना चाहते थे प्रोफेसर गायटोंडे? क्योंकि वो इतिहास के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते थे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि व्हाट डिड द प्रोफेसर स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग एट द लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी में क्या इन्वेस्टिगेट यानी ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो वो लाइब्रेरी में क्या ढूंढना शुरू कर देते हैं? द पीरियड ऑफ अशोक से लेकर पानीपत की तीसरी लड़ाई तक के इतिहास को ढूंढना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वाई वॉज द प्रोफेसर स्टार्ट लाइकिंग द न्यू इंडिया दैट ही वॉज रीडिंग अबाउट इन द लाइब्रेरी। यानी वो लाइब्रेरी में जो इतिहास, भारत के इतिहास के बारे में जो उन्होंने पढ़ा, तो उसको उन्होंने क्यों पसंद किया, है ना। क्योंकि दिस कंट्री न्यू
हाउ टू स्टैंड ऑन हिज फीट, क्योंकि ये जो देश है, ये जो भारत देश है, वो अपने पैरों पर खड़ा होना जानता है। चलिए ये भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, होम डिड प्रोफेसर गायटोंडे मीट ड्यूरिंग हिज ट्रेन जर्नी, कि जब वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो प्रोफेसर गायटोंडे किससे मिले, है ना। प्रोफेसर गायटोंडे ट्रेन की यात्रा के दौरान खान साहिब से मिले। ये भी आपको याद रह जाएगा, खान साहिब से मिले थे। जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो उनके साथ कौन आ रहे थे, खान साहिब। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हाट डिड प्रोफेसर नोटिस ऑन द रोड इन बॉम्बे, बॉम्बे के रोड पर उन्होंने क्या नोटिस किया, किसने, प्रोफेसर गायटोंडे ने क्या नोटिस किया बॉम्बे के रोड में। उन्होंने नोटिस किया कि जितना भी शॉप और ऑफिस थे वे सारे अलग अलग थे, यानी बदल चुके थे। ऑफिस एंड शॉप वेयर डिफरेंट। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैपन टू द मराठाज इन रियलिटी, वास्तव में मराठा के साथ क्या हुआ था। वास्तव में मराठा हार चुके थे, है ना। वास्तव में मराठा हार चुके थे, लेकिन उनका कहानी में क्या था, मराठा जीत चुके थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करते चलिए। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द टू थ्योरीज डिड द एक्सीडेंट विथ प्रोफेसर गायटोंडे हैपन, कि प्रोफेसर गायटोंडे के साथ जो घटना घटित हुआ था वो कौन से दो थ्योरी के अनुसार हुआ था, कौन से दो थ्योरी के अनुसार हुआ था। प्रोफेसर गायटोंडे के साथ क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, ट्रक के टक्कर खाने के कारण उनके कार का एक्सीडेंट हो गया था। तो कार का एक्सीडेंट होने के बाद वो सपने में ही कहाँ चले गए थे, दूसरी दुनिया चले गए थे, सपने में ही इतिहास में चले गए थे, पिछले इतिहास में, पास्ट में पहुंच चुके थे, ठीक है, इतिहास मन में। लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया तो वो हॉस्पिटल में थे और कोमा में 2 दिन तक रहने के कारण वो इतिहास में पहुंच चुके थे, ठीक है। ये रियल घटना है, वो कहीं वास्तव में वो कहीं नहीं गए थे पास्ट में, वो माइंड में इमेजिनरी, है ना, इमेजिन, कल्पना में चले गए थे। तो वही बोल रहा है कि कौन से 2 थ्योरी के अनुसार उनके एक्सीडेंट, जो उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो ये जो घटना जब वो मन में सोच रहे थे, वो जो घटना है वो कौन सा 2 थ्योरी के अनुसार हुआ। तो वो कौन सा 2 थ्योरी है, कैटास्ट्रोफिक थ्योरी एंड लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म, ठीक है, ये आपको याद रह जाएगा। कैटास्ट्रोफिक थ्योरी और लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म, यही 2 थ्योरी है जिसके कारण से वो जब कोमा में थे तो वो दूसरी दुनिया में पहुंच चुके थे, ठीक है, मन ही मन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि वेयर डिड प्रोफेसर गायटोंडे एंड खान साहेब गेट ऑफ, यानी प्रोफेसर गायटोंडे और खान साहेब कहाँ उतरे, विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन में उतरे, विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन में उतरे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 के बाद 18 नंबर देखिए, इधर देखिए 18 नंबर कि व्हाट डज वन नोटिस अबाउट बोथ द वर्ल्ड्स, यानी दोनों ही दुनियाओं के बारे में कोई क्या नोटिस करेगा या फिर कोई क्या नोटिस करता है। चलिए, या दोनों ही दुनियाओं के बारे में कोई क्या नोटिस किया, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट हिस्ट्रीज एंड डिफरेंट सेट्स ऑफ इवेंट्स बाय डिफरेंट पीपल्स, यानी अलग अलग लोगों के लिए जो इतिहास की घटनाएं जो होती है वो अलग अलग हिस्ट्री और अलग अलग सेट्स का व्याख्या करती है, ठीक है। अलग अलग लोग होंगे तो अपने अनुसार इतिहास को बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि प्रोफेसर गायटोंडे वे सोच रहे थे कि मान लेते अगर पानीपत का लड़ाई, तीसरा लड़ाई में अगर मान लेते मराठा लोग जीत जाता, है ना, तो क्या होता। तो वही सोचते सोचते उनका एक्सीडेंट हो गया, और जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो कोमा में पहुंच चुके थे, तो वही सोचते रह गया और वो दूसरा दुनिया में पहुंच गए थे जब मराठा जीत गया था सही में, लेकिन रियल में मराठा हार गया था पानीपत की तीसरी लड़ाई में, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट हैपन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लैक ऑफ डिटर्मिनेशन इन क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी में एनर्जी के डिटर्मिनिज्म के कमी के कारण इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वन कैन नॉट प्रिडिक्ट विच पाथ द इलेक्ट्रॉन टेक एट अ पॉइंट, कि एक समय पर इलेक्ट्रॉन का मार्ग क्या होगा, वन कैन नॉट प्रिडिक्ट, यानी कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि विच पाथ इलेक्ट्रॉन किस मार्ग पर चले जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, उसको याद कर लेना है आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट हैपन वंस द ऑब्जर्वर नो अबाउट द करेक्ट प्लेसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के सही करेक्ट प्लेस को बताने, ठीक है, करेक्ट प्लेस को जानने। व्हाट हैपन वंस द ऑब्जर्वर, यानी अगर कोई ऑब्जर्वर इलेक्ट्रॉन का सही प्लेस को जान ले तो क्या होगा, द अल्टरनेटिव वर्ल्ड्स कैन एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, तो क्या होगा कि वैकल्पिक दुनिया जो हम लोग का दिमाग में चलता है वो एक ही समय पर हो जाएगा, एक ही समय पर एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी काल्पनिक दुनिया और वर्तमान दुनिया दोनों ही एक ही समय पर हो जाएगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन का सही जगह को पता कर ले। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का सही जगह पता करना बिल्कुल नामुमकिन है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। व्हाट हैपन आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द बाखर। बाखर के अनुसार पानीपत की लड़ाई में क्या हुआ, है ना। व्हाट हैपन आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, या पानीपत की लड़ाई के बाद इंडिया का क्या हुआ, है ना। बाखर के अनुसार, बाखर एक पुस्तक है, उसके अनुसार उसमें बताया गया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद इंडिया का क्या हुआ। तो इंडिया जो है ना वो अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या हो गया, विलय कर लिया, मर्ज कर लिया और लोकतंत्र के मार्ग पर चल पड़ा, मूव टू द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर गायटोंडे एनक्वायर्ड अबाउट होम ऑन एंट्री द होब्स बिल्डिंग। जब प्रोफेसर गायटोंडे होब्स बिल्डिंग में घुसे, प्रवेश किए, तो वो किसकी पूछताछ करने लगे, है ना। वे किसको ढूंढने लगे, तो वे पूछताछ करने लगे अपना बेटा मिस्टर विनय गायटोंडे, ठीक है। उनका बेटा का क्या नाम है, मिस्टर विनय गायटोंडे। तो उनको ढूंढना चाहते थे, कहाँ, होब्स बिल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 23, विच थ्योरी एज एक्सप्लेन बाय राजेंद्र, ठीक है। राजेंद्र के द्वारा कौन सा थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। एस्टेट जो वो थ्योरी कहता है कि ए स्मॉल चेंज इन एनी सिचुएशन, की एक किसी भी परिस्थिति में एक छोटा सा बदलाव कैन रिजल्ट इन ए शिफ्ट इन बिहेवियर, किसी के स्वभाव में बदलाव ला सकता है। तो ये कौन सा थ्योरी ऐसा कहता है, ये क्या कहता है, थ्योरी ऑफ कैटेस्ट्रोपिक थ्योरी। कैटेस्ट्रोपिक थ्योरी में क्या कहा गया है कि एक छोटा कैटेस्ट्रोपिक थ्योरी क्या कहता है कि कोई भी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में यदि हम छोटा सा बदलाव कर दें तो वो आपके बिहेवियर में भी बदलाव कर सकता है, बदलाव ला सकता है। तो आंसर आपको याद हो गया, कैटेस्ट्रोपिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटेजनिस्ट ऑफ द स्टोरी द एडवेंचर। ये जो एडवेंचर है उसके नायक कौन है, प्रोटेजनिस्ट कौन है, तो उसके नायक कौन है, उसके नायक है आपके प्रोफेशनल गंगाधर पंत गायटोंडे। उनका पूरा नाम क्या है, प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटोंडे, प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटोंडे। चलिए ये भी आपको याद हो गया। कहीं कहीं पर आपको केवल प्रोफेसर, कहीं कहीं पर आपको ओनली प्रोफेसर गायटोंडे दिखेगा लिखने को, और कहीं कहीं आपको केवल ये वाला नाम देखने को मिलेगा, गंगाधर पंत। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रोफेसर गायटोंडे का ही पूरा नाम है, प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटोंडे, ठीक है। इसके नायक यही है, यही अपना कहानी सुना रहे इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द प्रोफेसर नोटिस एट द लेक्चर, ठीक है, गोइंग ऑन इन द पंडाल, कि पंडाल पर जो लेक्चर चल रहा था तो उस लेक्चर में उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने नोटिस किया कि प्रेसिडेंशियल चेयर वाज एम्प्टी, जो राष्ट्रपति को बैठने का जो चेयर था वो खाली था। तो इतना बड़ा लेक्चर हो रहा है और वहाँ पर प्रेसिडेंट का चेयर खाली हो, ये उनको अच्छा नहीं लगा। अब देखिए क्या हुआ आगे। इन रियलिटी वॉज द प्रोफेसर इन टू डिफरेंट वर्ल्ड। अच्छा हुआ क्या, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या हुआ, जब उन्होंने राष्ट्रपति का सीट खाली देखा, चेयर खाली देखा, तो वो खुद जाकर वहाँ बैठ गए, है ना, और माइक लेकर भाषण देने लगा। भाषण देने लगे तो वहाँ पर जितने भी ऑडियंस थे वे क्या किए, सड़ा हुआ टमाटर, अंडा, है ना, और अदर चीज़ें, चप्पल, जूता सब खोल कर फेंक कर मारने लगे उन्हें, चल हटो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पर भाषण देने का जगह नहीं है ना। इस तरह से उनको धक्के मार करके बाहर निकाल दिया वहाँ पंडाल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई स्टूडेंट इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं और सीधे जा रहे हैं एग्जाम देने, तो समझ जाइए कि आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा और आप गलत आंसर टिक करके आ जाएगी। कि इन रियलिटी वॉज प्रोफेसर इन द डिफरेंट वर्ल्ड्स एट द सेम टाइम, कि क्या एक ही समय पर अलग अलग दुनिया हो सकता है। इसका आंसर होगा नो, एक ही समय पर अलग अलग दुनिया कैसे हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी डेज डिड द प्रोफेसर लाइव इन द पैरेलल वर्ल्ड, कि उस पैरेलल वर्ल्ड में या वो जो काल्पनिक दुनिया में प्रोफेसर गायटोंडे कितने दिनों तक रहे थे। कोमा में थे लेकिन पहुंच चुके थे दूसरे दुनिया, कितने दिनों, 2 दिनों तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट स्टेशन दैट द ट्रेन स्टॉप वाज, यानी पहला स्टेशन जहाँ पर वो जो जीजा माता एक्सप्रेस जो ट्रेन था वो पहला बार कौन सा स्टेशन में रुका, पहला स्टेशन लोनावला। चलिए ठीक है, ये स्टेशन का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद दूसरा स्टेशन जिसमें रुका था सरहद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खान साहब वॉज गोइंग टू, खान साहब कहाँ जा रहे थे। ट्रेन में दोनों ही मिले थे, खान साहब और कौन, हमारे जो ऑथर है यहाँ का, जो इस चैप्टर को हम लोग को बता रहे हैं अपना जीवनी, प्रोफेसर गायटोंडे। तो खान साहब वॉज गोइंग टू, खान साहब कहाँ जा रहे थे, खान साहब पेशेवर जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, पेशेवर जा रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रेन वॉज, फाइनल डेस्टिनेशन यानी वो जो ट्रेन कहाँ जा रहा था, वो ट्रेन जा रहा था बम्बई। कहाँ से कहाँ तक, पुणे से बम्बई जा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वॉज द प्रिसाइज मूवमेंट इंडियन हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट
टर्न, यानी विच वॉज द प्रिसाइज मूवमेंट, यानी वो जो मूवमेंट था, एक प्रिसाइज, एक छोटी सी जो आंदोलन था इंडिया का, है ना, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में वॉज टेकन ए डिफरेंट टर्न, कब वो मोड़ ले लिया? बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई के कारण। पानीपत की लड़ाई में क्या हुआ, उसने कहानी में अपने सपने में देखा कि मराठा का जीत हो गया, जिससे क्या है इंडियन हिस्ट्री भी एक डिफरेंट मोड़ ले लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अब्दाली वॉज डिफीटेड बाय, अब्दाली को किसने हरा दिया था, है ना, अब्दाली को हरा दिया था सदाशिव राव और विश्वास राव ने, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ही क्या था? मराठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बैटल ऑफ पानीपत वाज डिसिसिव इन द मैटर ऑफ, जो पानीपत का द बैटल ऑफ पानीपत वाज डिसिसिव, है ना, कौन सा निर्णय लिया, है ना, निर्णायक बना किसका? पानीपत की लड़ाई, है ना, वो निर्णायक था किस चीज़ का निर्णायक था? पावर स्ट्रगल इन इंडिया, कि इंडिया में जो स्ट्रगल हुआ उसका पावर का वो निर्णायक था, बैटल ऑफ पानीपत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द हिस्टोरिकल अल्टरनेटिव्स इन दिस चैप्टर पॉइंट एट, हिस्टोरिकल, इस चैप्टर में ये जो क्वेश्चन है, द हिस्टोरिकल अल्टरनेटिव्स इन दिस चैप्टर पॉइंट एट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टोरिकल फ्लूइडिटी एंड सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपके स्क्रीन के सामने, कि प्रोफेसर गायटोंडे वाज एन एक्सपर्ट इन विच सब्जेक्ट, कि किस सब्जेक्ट में वे एक्सपर्ट थे? किस सब्जेक्ट में? हिस्ट्री सब्जेक्ट में। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट में? हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्टर अकाउंट्स, डॉक्टर अकाउंट्स आप क्या समझते हैं? डॉक्टर अकाउंट्स का मतलब होता है टेम्पर्ड अकाउंट्स नॉट ओरिजिनल, यानी फर्जी अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट वाज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ गंगाधर राव, देखो मैंने कहा था ना कि गंगाधर कभी कहीं का आप, अब यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न हो जाएंगे कि प्रोफेसर गायटोंडे और फिर गंगाधर राव, ये तब तो अलग अलग इंसान हो जाएगा। नहीं, दोनों ही का, ये गंगाधर राव ये आपका प्रोफेसर गायटोंडे का ही पूरा नाम था। ठीक है, तो व्हाट वाज गोइंग टू द टॉपिक ऑन गंगाधर राव थाउजेंड्स प्रेसिडेंशियल एड्रेस, तो क्या हुआ कि द कोर्स हिस्ट्री माइट टेकन इफ द मराठा हैड वॉन द बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, ये हो गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, विच ट्रेन वुड खान साहिब टेकन फॉर पेशेवर, यानी खान साहिब ने पेशेवर जाने के लिए कौन सा ट्रेन पकड़ा? तो अब वो दूसरा ट्रेन पकड़ लिए, ट्रेन चेंज हो गया, कौन सा ट्रेन पकड़ लिए वे? फ्रंटियर मेल, कौन सा ट्रेन? फ्रंटियर मेल। क्वेश्चन नंबर 39, एज द प्रोफेसर वॉकड अलॉन्ग द हॉर्नबी रोड देयर वाज नो बिल्डिंग, तो जब प्रोफेसर हॉर्नबी रोड पर चल रहे थे तब वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर कोई भी हैंडलूम हाउस नहीं थे, हैंडलूम हाउस बिल्डिंग नहीं था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, 40 क्वेश्चन होने जा रहा है और 10 क्वेश्चन बचा रहेगा, तो जल्दी जल्दी हम लोग सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि द प्रोफेसर फेल्ड, प्रोफेसर ने सोचा या महसूस किया दैट हिज इन्वेस्टिगेशन वेयर इनकम्प्लीट, कि उनका इन्वेस्टिगेशन अभी इनकम्प्लीट है। तो व्हाट डिड ही वांट टू फाइंड, तो वे क्या पाना चाहते थे? तो वे क्या पाना चाहते थे? द रीज़न टू एक्सप्लेन मराठा विक्ट्री, कि वो मराठा कैसे जीत गया उसके बारे में वे जानना चाहते थे, रीजन को जानना चाहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, वेयर डिड ही फाइंड द हिस्टोरिकल रेफरेंस टू कंप्लीट हिज इन्वेस्टिगेशन, यानी वे अपने उन्होंने पाया कि अभी उनका इन्वेस्टिगेशन अधूरा है, तो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, क्या रेफरेंस लिया, क्या सबूत के रूप में? तो उन्होंने क्या किया? बाखर का पुस्तक को पढ़ा। ठीक है, बाखर नाम का एक पुस्तक था जिसको पढ़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, कि द प्रोफेसर अर्लियर यूज द बाखर जनरली फॉर, बाखर का यूज उन्होंने किस लिए किया? एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, प्रमाण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 43, एन अनचेयर्ड लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर हैमलेट विदाउट, कि बिना चेयर का अनचेयर्ड लेक्चर, यानी लेक्चर तो हो रहा है लेकिन उसमें चेयर, मतलब चेयर, प्रेसिडेंशियल चेयर खाली था, है ना, तो ये कैसा लग रहा था कि चेयर खाली हो और लेक्चर चल रहा है? ये जैसे कि शेक्सपियर का हैमलेट विदाउट क्या? क्लॉडियस, ये शेक्सपियर का हैमलेट है लेकिन विदाउट क्लॉडियस, इस तरह से लग रहा था, इसीलिए वो क्या किए, जाकर के खुद बैठ गए प्रेसिडेंट, कौन? कैडियन। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द ऑडियंस वाज सिक ऑफ लिसनिंग टू, जो ऑडियंस थे है ना, पंडाल में जो ऑडियंस थे जिन्होंने टमाटर वगैरह फेंक कर मारा था ऑथर को, तो जो ऑडियंस थे वे सिक हो चुके थे, थक गए थे। क्या सुनकर थक चुके थे? रिमार्क फ्रॉम द चेयर, चेयर से जो उनको ये आ रहा था, टिप्पणियाँ आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गंगाधर पंत हैड द एक्सपीरियंस स्पीकिंग एट, कितना मीटिंग, गंगाधर पंत को कितना बैठकों का अनुभव है, कितना बैठकों में भाषण देने का अनुभव है। ठीक है, 1000 बैठकों में भाषण देने का अनुभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द ऑडियंस ओनली वांटेड टू लिसन टू द ऑडियंस है, वे किसको केवल सुनना चाहते थे? वो केवल स्पीकर को सुनना चाहते और उसके अलावा वे किसी को नहीं सुनना चाहते थे। अब देखिए क्वेश्चन आ गया मज़ेदार वाला कि became the target, who became the target for a shower, who became the target for a shower of tomatoes, egg and other objects, कि टमाटर, ठीक है, सड़ा हुआ टमाटर, एग्स यानी अंडा और और अन्य चीज़ों का बारिश हुआ किस पर हुआ, है ना? तो गंगाधर पंत पर हुआ। किस पर हुआ? गंगाधर पंत पर हुआ। जब वे प्रेसिडेंशियल चेयर पर जाकर के बैठ गए तब सभी लोगों जो ऑडियंस थे वहाँ के, उन्होंने टमाटर अंडे और अदर चीज़ों को फेंक कर उसको मारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द पेज फ्रॉम द बाकर डिस्क्राइब, वो जो पेज था है ना, जो उन्होंने नोट्स बना करके लाइब्रेरी से लाए थे है ना, वो बाकर पुस्तक से उन्होंने क्या लाया था, कुछ पेज उसका था रख गया था उसका पॉकेट में। ठीक है, तो वो क्या बताता था या वो क्या किस चीज़ का वो डिस्क्राइब किया, तो वो डिस्क्राइब किया कि हाउ विश्वास राव नैरोली मिस द बुलेट, कि कैसे विश्वास राव जो थे वे एकदम अच्छा बार बार वो क्या बचे, बाल क्या हुए, वो बुलेट से बचे, बुलेट है ना, उसका कान के एकदम नज़दीक से बुलेट पार हो गया गोली, एंड फिर भी उनको लगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन कि राजेंद्र ने कहा कि बाय रियलिटी वी जनरली मीन्स, कि वास्तविकता से हमारा क्या मतलब है? वास्तविकता से हमारा मतलब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संवेदी अनुभव। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं कि आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल से जब उनको छोड़ दिया गया, ठीक है, हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद प्रोफेसर वाज नॉट गोइंग टू अटेंड, प्रोफेसर क्या अटेंड करने के लिए नहीं गए, पानीपत का सेमिनार अटेंड करने के लिए नहीं गए। जब उनके दोस्त राजेंद्र ने पूछा कि चलिए हम लोग को पानीपत के ऊपर भाषण देने का हम लोग का ये परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस है ना, तब उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि मेरा तो 1000वां ये हो गया, मेरा 1000वां सेमिनार हो गया। कब? सपने में ही जब वो पहुंच चुका था वहाँ। ठीक है, परफॉर्मेंस पानीपत का जब वहाँ पर उसको ये टमाटर वगैरह फेंक कर मारा था, वही उसका 1000वां सेमिनार हो गया था। तो इसलिए बोला मेरा 1000वां सेमिनार हो गया, अब हम नहीं जाएंगे। ठीक है, वास्तविकता दुनिया में नहीं गया, सपना की दुनिया में जा करके पूरा कर लिया 1000वां। और इस तरह से हम लोग सारे 50 का 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है वीडियो को लिंक को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।